समस्त सुधीजनों को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमन। अभिनव गुप्त का तंत्रालोक भारतीय दर्शन का एक महनीय ग्रंथ है। विशेष रूप से शैव शास्त्र, शैव दर्शन और शैव तंत्र के सबसे प्रामाणिक विश्वकोशात्मक ग्रंथों में से एक यह है। जयरथ जो अभिनव गुप्त के कुछ समय बाद हुए, उन्होंने इस पर टीका लिखी है। जयरथ ने अपनी टीका में प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अधिकारी का स्वरूप बताया है। ये अधिकारी विचार है जो हमारी भारतीय ज्ञान मीमांसाओं में सबसे पहले किया जाता है। इस शास्त्र को जानने का अधिकारी कौन होगा, कौन इसका विशेषज्ञ हो सकता है, यह विचार अनुबंध चतुष्टय के जो 4 अंग हैं उनमें अधिकारी विचार के अंतर्गत किया जाता है। जयरथ ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन का अधिकारी कौन है इसको बताते हुए कहा है, योधीति निखिलागमेषु पदवित् यो योगशास्त्रश्रमी यो वाक्यार्थ समन्वये कृतरति श्री प्रत्यभिज्ञान्वये यस्तर्कांतर विश्रुत श्रुततया द्वैताद्वयज्ञानवित् सोऽस्मिन् अधिकारवान कलकल प्रायम परेशाम वचः। जयरथ कहते हैं कि यो अधीति निखिलागमेषु, जो सारे आगमों का अध्ययन कर चुका है, पदवित् व्याकरण का भी जानकार है, पदशास्त्र या व्याकरण का ज्ञाता है, योग शास्त्र श्रमी, योग शास्त्र में परिश्रम कर चुका है, योग शास्त्र के अध्ययन में उसने अपना समय दिया है, समझा है योग शास्त्र, और यो वाक्यार्थ समन्वये कृतरति श्री प्रत्यभिज्ञान्वये, जो वाक्यार्थ समन्वय या मीमांसा दर्शन में जिसकी रति या लगाव है, और श्री प्रत्यभिज्ञा दर्शन का भी जिसको श्री प्रत्यभिज्ञा दर्शन में भी जिसकी रुचि है। यस्तर्कांतर विश्रुत श्रुततया द्वैताद्वय ज्ञानवित्, जो सब तर्क शास्त्रों को सुन चुका है, उनके प्रयोग को जानता है और द्वैत और अद्वैत दोनों प्रकार के शास्त्रों का ज्ञाता है, सोऽस्मिन् अधिकारवान, वह इस दर्शन में अधिकार रखता है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन में उसका अधिकारी वह हो सकता है, उसको इसका अध्ययन करना चाहिए। कलकल प्रायम परेशान वचः, अन्य सभी लोगों के वचन जो कलकल या कलह झगड़े आदि के समान हैं, ऐसा जयद्रथ कहते हैं। वास्तव में प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अधिकारी का जो विमर्श जयरथ ने किया है, वह किसी भी हमारे शास्त्र के अधिकारी के निर्णय के लिए उतना ही उपादेय है। एकम शास्त्रम इतर शास्त्रानुबंधी, एक शास्त्र अन्य शास्त्र परंपराओं से जुड़ा है। एक शास्त्र को समझने के लिए अनेक शास्त्रों में श्रम कर लेना बहुत आवश्यक होता है। एक काव्यशास्त्र को समझने के लिए व्याकरण, न्याय, मीमांसा, बौद्ध दर्शन और सांख्य, शैव दर्शन आदि अनेक ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, अनेक शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। जबकि काव्य प्रकाश तो एक एलिमेंटरी टेक्स्ट है, काव्यशास्त्र का एक प्रकरण ग्रंथ है जो कि छात्रोपयोगी माना जाता है, तो उस पर अधिकार भी तब तक नहीं होगा जब तक कि इतने अन्यान्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त न कर लिया हो। प्रत्यभिज्ञा दर्शन तो शिखर है, इसलिए सारे सोपानों पर आरोहण जो कर चुका है वही उस शिखर पर पहुँचेगा, यह आशय प्रतीत होता है। यह लक्षण जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अधिकारी विद्वान का जयरथ ने किया है, यह सबसे अधिक समीचीन रूप से यदि किसी हमारे समय के पंडित पर, विद्वान पर, दार्शनिक पर लागू होता है तो वे गोपीनाथ कविराज हैं। नवजीवन रस्तोगी जो शैव दर्शन के विश्रुत पंडित हैं, उन्होंने लिखा है कि गोपीनाथ जी जयरथ के इस मानक के मूर्तिमान प्रतिबिंब थे और भारतीय दर्शन के प्रत्येक क्षेत्र में गहराई से डुबकी लगाकर, गहराई और प्रसार दोनों में डुबकी लगाकर उसमें अनेक मौलिक संभावनाओं का अनुसंधान कर सकना उनके जैसी महाप्राण तलस्पर्शिनी मेधा के ही बूते की बात थी। यह उन्होंने गोपीनाथ कविराज जी पर अपने लेख में यह बताया है। गोपीनाथ कविराज जी की अपनी एक पद्धति है भारतीय ज्ञान मीमांसा के विवेचन की, और जैसा रस्तोगी जी कहते हैं कि
पूरी दर्शन परंपराएं, शास्त्र परंपराएं उनके महासागरों में वे गोता लगाते हैं और उनमें से मौलिक संभावनाओं का अनुसंधान करते हैं, फिर उनमें अवगाहन करना, फिर सामरस्य की खोज करना कि नाना परंपराएं, नाना मत मतांतर, विविध शास्त्र परंपराएं, नाना संप्रदाय हैं भारत देश में, तो उनमें क्या एक सूत्रता है, उनमें अन्विति कहाँ है, इस अन्विति की खोज करना है। अन्विति की खोज है ऊपरी तौर पर जो समानताएं हैं कि यहाँ भी, यहाँ 25 तत्व हैं तो यहाँ 36 तत्व हैं, इस प्रकार की समानताओं की बात न करके जो मूलभूत मौलिक समानताएं हो सकती हैं उनकी गवेषणा करते हैं। यह उनकी मीमांसा पद्धति का, उनकी दर्शन पद्धति का एक विशेष है या एक विशेषता उसकी है। दूसरा, वे ये कहाँ रुकती हैं ये पद्धतियाँ, इसकी गवेषणा करते हैं, क्योंकि पूर्णता की खोज करना है। गोपीनाथ कविराज जी परिपूर्ण जीवन दर्शन की परिकल्पना करते हैं, परिपूर्ण साधना पद्धति को प्रस्तुत करते हैं, चिंतन पद्धतियों की परिपूर्णता कहाँ होगी इस पर विचार करते हैं। तो जो अन्य मत मतांतर कहीं अधूरे रह जाते हैं उस पर वे विचार करते हैं, उनका खंडन नहीं करते, विरोध उस तरह से नहीं करते, लेकिन उनमें कहीं अपूर्णता रह गई है तो उसको वे इंगित करते हैं कि फिर हम उससे आगे जाने की बात कर सकें। और उससे आगे जाने की बात करते हुए वे समस्त भारतीय चिंतन परंपराओं, ज्ञान परंपराओं की विकासोन्मुखी, ऊर्ध्वोन्मुखी चेतना की गवेषणा करते हैं। ये गोपीनाथ कविराज जी की जो दार्शनिक पद्धति है, चिंतन की, मीमांसा की, उनकी विश्लेषण की उनकी पद्धति है, उसकी बड़ी विशेषता है। श्री अरविंद के दर्शन में भी यह बात पाई जाती है, पर गोपीनाथ कविराज जी चूँकि अपनी शास्त्र परंपराओं में जिस तरह से पगे हुए हैं, अवगाहन करते हैं, डुबकी लगाते हैं, वैसा अन्य कोई हमारे समय का दार्शनिक नहीं करता है। और फिर उनमें वे आंतरिक एक सूत्रता देखते हैं, बाह्य एक सूत्रता के स्थान पर, फिर वे उनमें अपूर्णता कहाँ रह गई यह भी बताते हैं, और फिर उसको कैसे पूर्णता की ओर ले जाया जाए इस पर विचार करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। गोपीनाथ कविराज जी ने जो काम किया है उसमें से हमारे यहाँ पश्चिमी प्राच्य विद्या विशारदों ने यह बताया कि 10वीं-11वीं शताब्दी के बाद भारतीय मेधा का क्षरण हो गया, मौलिक चिंतन प्रतिभा समाप्त हो गई, टीकाओं का युग आ गया, और जितना हमारा पुराना है शास्त्र वही सब मौलिक था। गोपीनाथ कविराज जी ने जो काम किया, स्वयं गोपीनाथ कविराज जी का अपना काम इसका उदाहरण है कि परवर्ती काल में कितना मौलिक चिंतन हुआ है। उनकी अपनी एक पुस्तक से यह बहुत ज्वलंत रूप में प्रमाणित होता है। छोटी सी उनकी पुस्तक है, काशी की सारस्वत साधना। कविराज जी ने इस पुस्तक में 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में काशी में आकर बस गए पंडितों की कृतियों का विवरण दिया है। यह विवरण उन्होंने काशी में ग्रंथागारों में उपलब्ध पोथियों के आधार पर दिया है, और इन सभी पंडितों ने मौलिक शास्त्र ग्रंथ रचे या टीकाओं का प्रणयन किया, उन टीकाओं में भी मौलिक चिंतन है। पूरी पुस्तक को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कविराज जी ने बहुत शोध किया है इस पुस्तक की रचना में, और जो विवरण दिए हैं उनमें हर पिछली शताब्दी की अपेक्षा अगली शताब्दी में पोथियाँ मौलिक शास्त्र रचना की ज़्यादा संख्या में मिल रही है। तो औपनिवेशिक काल में यह जो एक षड्यंत्र के तहत मान्यता स्थापित की गई कि कम हो गए शास्त्र, लिखे ही नहीं गए मौलिक शास्त्र संस्कृत में, मेरे पास जो प्रमाण है उसके अनुसार तो उत्तरोत्तर अधिक से अधिक मौलिक शास्त्र रचनाएं संस्कृत में की जाती रहीं और उनका समाज में प्रचार भी रहा। उनको 19वीं शताब्दी में आकर के पूरी तरह से हाशिए पर धकेल करके विस्मृत कर दिया जाए, ऐसी कुछ योजना बनाई गई। तो आज हमको ये अविश्वसनीय लगता है कि कितने नए मौलिक शास्त्र संस्कृत में रचे गए और उनका समाज में स्वीकार भी था। और जो पश्चिमी विद्वानों की, चाहे वे शेल्डन पोलक हों या अन्य विद्वान हों, उनकी इस मान्यता को यह निरस्त कर देती है कि संस्कृत की मृत्यु हो गई या संस्कृत में मौलिक शास्त्र रचनाएं नहीं हुई 12वीं शताब्दी के बाद।
13वीं शताब्दी के उन्होंने 4 ही पंडितों का उल्लेख किया है जिन्होंने मौलिक ग्रंथ लिखे। 14वीं शताब्दी के 6, 15वीं शताब्दी के 12, 16वीं शताब्दी के 42 और 17वीं शताब्दी के 73 पंडितों की उन्होंने चर्चा की है। इनकी बहुत सारी नई पोथियाँ ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। 18वीं शताब्दी में संख्या कम हुई। उसका कारण गोपीनाथ कविराज जी बताते हैं कि अंग्रेजों ने आते ही जिस प्रकार से गुरुकुलों का, पाठशालाओं का ध्वंस किया है और पंडितों ने त्रस्त होकर के गंगा में पांडुलिपियाँ बहा दी हैं। बहुत सारी हमारी पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई, पर हमारी जो ज्ञानोत्पादन की क्षमता है, मौलिक चिंतन की क्षमता है, वो बनी रही। और ये जो ब्यौरे उन्होंने साक्षात अनुसंधान करके दिए हैं, वो बहुत सारी हमारी मान्यताओं को पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यह जो पूरी उनकी दृष्टि है, अन्विति की खोज और अपूर्णता कहाँ रह गई इसकी खोज, और विकासोन्मुखी ऊर्ध्व चेतना किस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा रचती है, इसका किस प्रकार से विकास हुआ, इसके लिए उनकी हम जीवन यात्रा को यदि देखें तो उनकी समग्र जीवन यात्रा को 7 पड़ावों में मैं विभाजित करता हूँ। इन 7 पड़ावों में क्रमशः कैसे कैसे गोपीनाथ कविराज जी अपने आप को तैयार करते गए। दुख बहुत उनको मिले, इन दुखों को झेलते हुए उन्होंने तैयार किया। ये दुख नहीं आते उनके जीवन में तो कदाचित उस तरह से तैयार वे नहीं होते। दुख सबको मांझता है, अज्ञेय कहते हैं। तो दुखों की अग्नि में झुलस करके भी कांचनवत उनका ज्ञान विग्रह दैदीप्यमान हुआ, प्रकाशित हुआ। अनाथ जन्मे थे, पिताजी तो उनके जन्म के 5 महीने पहले स्वर्ग चले गए थे, और माँ ने पाला, माँ पाल रही थी। एक काला चांद थे रिश्तेदार उनके, उनको स्नेह उमड़ा उनके ऊपर, वो अपने गांव ले गए और अपने सारी संपत्ति का, जमीन जायदाद का उनको उत्तराधिकारी बना दिया। काफ़ी संपदा उनके पास थी। काला चांद की हत्या उनके रिश्तेदारों ने कर दी जो उनकी जायदाद हड़पना चाहते थे। पिता नहीं रहे, अनाथ थे, घर में साधनों का अभाव था। एक संपन्न रिश्तेदार ने अपना वारिस भी बना दिया तो उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो यह एक नियति है कि वो संपत्ति के वारिस नहीं होंगे। यदि गोपीनाथ उनको बनना है, उसी गांव में जमींदार बन कर के रह जाते, तो यह एक नियति थी, ईश्वरीय विधान था। गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं भगवती प्रसाद सिंह को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कि प्रत्येक छोटी छोटी घटना में कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। तो उनके अभिभावक की हत्या कर दी गई, कदाचित उनके जीवन को दूसरी दिशा में मोड़ने का ही प्रयोजन इसका था। अभिनवगुप्त ने भी उसी तरह से दुख झेले अपने जीवन में, और उनके पिताजी जब वे 7 वर्ष के थे तो संन्यास लेकर के चले गए। बाल्यावस्था में उनकी माँ भी छोड़ कर के चली गई, निधन को प्राप्त हो गई। अभिनवगुप्त अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि देवो ही भाविनी परिकर्मणि संस्करोति। यह सब जो हुआ इस अभिनवगुप्त के जीवन में अपने लिए कहते हैं, वो विधि के विधान ने उसको आगे के जीवन के लिए तैयार कर दिया, संस्कारित कर दिया। तो यह जो महान आत्मा होती है वह अपने पिछले जीवन के घटनाओं की मीमांसा इसी दृष्टि से करती है कि नियति ने मुझे तैयार किया ये सारे दुख देते हुए। तो ये पहला चरण गोपीनाथ कविराज जी का, जन्म के पश्चात जो उन्होंने कलकत्ता में स्कूल में अध्ययन किया है, वहाँ पर अरविंद घोष हैं, वंदे मातरम पत्रिका निकाल रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई, क्रांतिकारियों का संघर्ष चल रहा है। वहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और भी क्रांतिकारी हैं, उनका संपर्क है कुछ न कुछ। चित्तरंजन दास हैं जिनसे संपर्क बना रहा, सचिन दास सान्याल और दूसरे क्रांतिकारियों से संपर्क बना रहा। कलकत्ता के पार्क में अल्बर्ट म्यूजियम के मैदान में बैठ करके अपने मित्रों के साथ में राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। कांग्रेस की ओर भी झुकाव हुआ। यह विद्यार्थी जीवन में हाई स्कूल तक उनका जीवन है, और बाद में तो
1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जब नौरोजी दादा भाई नौरोजी थे, वे राजस्थान की तरफ से उसके प्रतिनिधि मंडल में भाग लेने के लिए गए थे और तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल आदि के साथ विमर्श भी उनका चलता रहा। अरविंद को लेकर के विचार विमर्श वे बराबर करते रहे। यह विद्यार्थी जीवन उनका था, यह प्रथम चरण उनका था। द्वितीय चरण में कोई इंतज़ाम नहीं था, आगे की पढ़ाई कहाँ से करेंगे, कुछ साधन नहीं जुट रहा था। पता चला कि जयपुर में रहकर के कुछ व्यवस्था हो सकती है, तो जयपुर चले आए। यहाँ से द्वितीय चरण उनके जीवन का आरंभ होता है और 1500 किलोमीटर की यात्रा करके 1906 में जयपुर आ गए। यहाँ उनको अपना लिया गया। जयपुर ने जिस तरह से अपनाया है गोपीनाथ कविराज को, मेघनाथ भट्टाचार्य यहाँ अध्यापक थे जो हरप्रसाद शास्त्री के अनुज थे, नवकृष्ण राय बड़े विद्वान थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। इनका बड़ा स्नेह मिला और ये लोग प्रभावित हुए कि अद्भुत प्रतिभा का छात्र यह है। जिस तरह से नवकृष्ण राय के सामने उन्होंने वर्ड्सवर्थ की कविता की व्याख्या करके बताई, उससे प्रभावित हुए। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो यह 4 साल जो जयपुर में पढ़ाई के हैं, उनमें गोपीनाथ कविराज ने अपने आप को बहुत आगे की तैयारी के लिए प्रस्तुत कर दिया नियति के विधान के अनुसार। और महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज की लाइब्रेरी के बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं का अध्ययन किया, इनमें महारत हासिल की। भरपूर उपयोग उन्होंने पुस्तकालय का किया। तंत्र दर्शन के ग्रंथों के अध्ययन का अटूट सिलसिला उनका चलता रहा और अनुवादों के माध्यम से भी उन्होंने विश्व साहित्य का अध्ययन किया। उनके अध्यापकों ने पाया कि एक बार वे जो कुछ पढ़ लेते हैं वह तत्काल प्रामाणिक रूप से बता सकते हैं। कि दूसरा चरण गोपीनाथ कविराज के युवावस्था का था, जयपुर में जब वे रहे। तीसरे चरण में वे 23 साल की उम्र में काशी आ जाते हैं। 1976 12 जून 1976 में उनका अवसान हुआ। काशी 1910 में लगभग आए और 1976 तक 66 वर्ष तक काशी में ही रहे। फिर काशी छोड़कर कहीं नहीं गए। काशी में वेनिस साहब ने उनको जो स्नेह दिया है, जो अभिभावक का दायित्व निभाया है उनके लिए, उसके कारण ये तीसरा चरण उनके लिए बहुत ही सार्थक साबित हुआ। और वेनिस साहब उनको पढ़ाते भी थे। ब्रह्मसूत्र की भामती टीका, वहाँ महोपाध्याय वामाचरण भट्टाचार्य के पास भी वे जाते थे। वेनिस साहब ने उनको संभाला भी। बीमार बहुत हुए तो उनकी देखभाल भी कुछ की। वेनिस साहब का बड़ा उपकार एक गुरु के रूप में और अभिभावक के रूप में गोपीनाथ कविराज जी के ऊपर था। इस तृतीय चरण में यह बात हुई। और एक दूसरी बड़ी बात यह हुई कि एमए उन्होंने किया। बीए में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए उन्होंने किया, जयपुर में रहते हुए। एमए किया, उसमें भी प्रथम श्रेणी में उन्होंने उत्तीर्ण किया। और उसके बाद उनकी मेधा की ख्याति इतनी थी कि 2 भारत के जाने माने प्रतिष्ठित महाविद्यालयों से उनको प्राध्यापक पद के लिए ऑफर आ गए। और वेनिस साहब से पूछने गए कि क्या करूं, दोनों महाविद्यालयों में से किस में ज्वाइन कर लूं। वेनिस साहब ने कहा कि कहीं मत जाओ, तुम्हारे लिए काशी है, तुमको काशी में रहना है। कोई वेतन नहीं, कोई नौकरी नहीं। वेनिस साहब के कहने पर काशी में रहे। जो कुछ मिलता था छात्रवृत्ति, उसके साथ काशी में रहे। लेकिन वेनिस साहब ने फिर उनको सरस्वती भवन ग्रंथालय का ग्रंथाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ये चतुर्थ चरण आरंभ होता है 1914 से 1920 तक का 6 वर्ष का जो समय है गोपीनाथ कविराज के जीवन यात्रा का ये चौथा पड़ाव है, अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। गोपीनाथ कविराज ने लाइब्रेरियन की परिभाषा को बदल दिया। लाइब्रेरियन वास्तव में वो होता है जो लाइब्रेरी के जितने ग्रंथ हैं उन सब के कंटेंट्स को अच्छी तरह जानता हो, उन सब के बारे में बता सकता हो। राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने तो लिख दिया कि सरस्वती भवन की 1 लाख किताबें कंठस्थ थी गोपीनाथ कविराज जी को। इसको अतिशयोक्ति भी माने तो इतने सारे ग्रंथों के बारे में वे कह सकते थे और बहुत सारा उनको हृदयंगम था यह। और फिर वहाँ की पोथियों
और उन्होंने सीरीज की सीरीज ग्रंथमालाएं अप्रकाशित ग्रंथों की प्रकाशित करना आरंभ की। लाइब्रेरियन कितना बड़ा पंडित हो सकता है, कितना बड़ा रिसर्चर हो सकता है, यह उन्होंने चरितार्थ किया। यह उनका जीवन यात्रा का चौथा पड़ाव था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह उनका सारी जीवन यात्रा का मध्य भाग है। इसके कुछ समय बाद ही लगभग इस चौथे चरण के अवसान काल में एक परिणति उनके जीवन की आती है। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती के वे शिष्य बनते हैं। तांत्रिक साधना उनकी और भी अधिक नियमित हो जाती है और साधना पद्धतियों पर अनुसंधान भी वे उसी तरह से करते रहते हैं। अध्ययन, अनुसंधान और साधना ये दोनों एक साथ निभाते हुए 1918 में परमहंस विशुद्धानंद सरस्वती से जब उन्होंने दीक्षा ली तो यह 5वां पड़ाव उनके जीवन का था और यह चलता है। फिर 1928 में वे माता आनंदमयी के संपर्क में आते हैं और वे उनके लिए सचमुच की माता भी बन जाती हैं। गोपीनाथ कविराज जी का जो संपूर्ण जीवन दर्शन है उसमें 2 महिलाओं की बड़ी भूमिका है। एक तो उनकी जननी जो उनकी माँ है, जिसने उनको की पाला पोसा और ध्यान रखा उनके बचपन में, उनके हाई स्कूल की पढ़ाई तक, और फिर जाने दिया जहाँ बच्चा पढ़ सके वहाँ जाने दिया। माता की स्मृतियाँ, माता का स्नेह सदैव गोपीनाथ कविराज जी के मन में रहा और जैसे ही वो व्यवस्थित हुए काशी में, अपनी माँ को गांव से लेकर के आए, जीवन पर्यंत उनके जीवन के अंतिम दिन तक उनका ध्यान भी रखा। एक माँ तो यह थी जो जननी थी और एक माँ आनंदमयी थी। उन्होंने उनके ज्ञान विग्रह को बचाए रखने के लिए काम किया और गोपीनाथ को बच्चे की तरह माता आनंदमयी ने भी संभाला। तो ये 2 माताएं उनके जीवन में आई। इसका उनके जीवन दर्शन पर जो प्रभाव पड़ा है कि शाक्त दर्शन की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि शक्ति तत्व जो उसमें आता है उसे मातृत्व की जो परिकल्पना है वह हमारे लिए बहुत ही ग्राह्य है और शिव अपने आप में पूर्ण नहीं है मातृ रूप से जब तक वे नहीं जुड़ते हैं। ऐसी भी बात गोपीनाथ कविराज करते हैं। तो यह 5वां चरण है जिसमें कितनी आगे उनकी तंत्र की साधना और तंत्र का ज्ञान बढ़ जाता है आगे। 6ठे चरण में वे दीक्षा भी देते हैं। अनेक शिष्य उनके पास आते हैं, बड़े गुरु के रूप में जाने जाते हैं, सारे देश में विश्व विस्तृत होते हैं। चंद्रशेखर स्वामी उनसे दीक्षा लेते हैं और उनसे शैव शाक्त दर्शनों का अध्ययन भी करते हैं और उनके मार्गदर्शन में साधना आरंभ करते हैं। अखंड महायोग की दीक्षा इनसे लेते हैं। ये 6ठा चरण है। 7वां चरण उनके जीवन के अंतिम 7 वर्ष हैं, 1969 से 1976 तक, जब वो कुछ बीमार भी हो गए थे और माँ आनंदमयी उनको अपने आश्रम में ले आई थी। वहीं पर वो रहे, उनकी साल संभाल के अंतर्गत सक्रिय निरंतर बने रहे, कार्य करते रहे। पर अभिभावकत्व जिस तरह से वेनिस का उनको युवावस्था में मिला और वो बच गए उसके कारण, क्योंकि मरणांतक प्रहार उनको बीमारियों के उन पर हुए, पर उससे भी वे बच गए। उसी तरह से ये अंतिम 7 वर्षों में उनको माता आनंदमयी का अभिभावकत्व, मातृत्व का संरक्षण मिला। कुल मिलाकर ये 7 चरण हैं, पड़ाव हैं गोपीनाथ कविराज की जीवन यात्रा के, जिनमें उनका जीवन कुसुम निरंतर विकसित होता रहा, परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ। इसीलिए वो एक ऐसे दर्शन की परिकल्पना कर सके जो निरंतर ऊर्ध्वमुखी है और निरंतर विकसित होता है। जैसा मैंने कहा कि विविध संप्रदायों में मूलभूत एकता का अनुसंधान वे करते हैं, ये उनकी व्याख्या पद्धति की विशेषता है। और सारे अपने ज्ञान को विविध संप्रदायों में जो अन्विति है, एकान्विति है, चाहे वह बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, इस्लामिक फिलासफी हो, इस्लाम दर्शन हो या मसीही दर्शन हो, इनमें भी एक जो मूल तत्व कहीं है जो अन्वित करता है सारी ज्ञान परंपराओं को एक दूसरे से, उसकी ओर वे इंगित करते हैं। जो विचारधाराएं जीवन और जगत को नकारती हैं वे तो अग्राह्य हैं, यह वे कहते हैं। पर जो विचारधाराएं जीवन और जगत को लेकर के साधना पद्धति बनाती हैं और मनुष्य के चिंतन के विकास की यात्रा में सहायक होती हैं, उनमें भी जो अपूर्णता रह जाती है उसकी बात वे करते हैं और उसके अनुसार फिर वे परिपूर्ण जीवन दर्शन की परिकल्पना करते हैं। और यह उनका
परिपूर्ण जीवन दर्शन अखंड महायोग की जो परिकल्पना है उसमें प्रकट हुआ। गोपीनाथ कविराज कहते हैं कि शंकर का जो ब्रह्माद्वैतवाद है कुछ म्लान सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें द्वैताभास वर्जित नहीं है। द्वैताभास भी उसमें कहीं न कहीं से आ जाता है। जब प्रातिभाषिक सत्ता स्वीकार्य हो जाती है तो एक स्तर पर प्रातिभाषिक सत्ता में भेद बुद्धि रहती है। तो द्वैत भक्ति और अद्वैत भक्ति के तारतम्य का प्रतिपादन इसी दृष्टि से गोपीनाथ कविराज जी करते हैं। और अज्ञानमूलक द्वैत भक्ति से अद्वैत भक्ति कैसे साधी जा सकती है, कैसे भिन्न होती है, यह भी वे बताते हैं। और आगम मूलक जो तंत्र दर्शन है उसके आधार पर परामुक्ति की परिकल्पना करते हैं। अन्य दर्शनों में परामुक्ति की परिकल्पना नहीं आई। सांख्य और वेदांत में मुक्ति में पूर्णता नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मुक्ति है। किसी की मुक्ति में आनंद नहीं है, सुख दुख का भाव है। किसी की मुक्ति में आनंद ही आनंद है, लेकिन वो व्यष्टि की मुक्ति है, एक सीमित चैतन्य की मुक्ति है। तो परामुक्ति जो परम मुक्ति है, जिसमें कि समष्टि मुक्ति साधी जा सके, उसकी परिकल्पना गोपीनाथ कविराज ने प्रस्तुत की। और जो साधना की परिकल्पना उन्होंने की है, साधना पद्धति बताई हो, व्यष्टि साधना और समष्टि साधना दो उसके स्तर हैं। व्यष्टि साधना से व्यष्टि की मुक्ति होती है और समष्टि साधना से समूह की मुक्ति संभाव्य होती है। इसलिए समूह की मुक्ति की बात गोपीनाथ कविराज करते हैं, जो पूरी हमारी ज्ञान परंपराओं में, हमारी दर्शन की परंपराओं में अनुपस्थित प्रायः रही है। आगे चल कर के 20वीं शताब्दी में विनोबा यह प्रश्न उठाते हैं कि जितनी भी हमारी चिंतन परंपराएं हैं वे व्यक्ति की मुक्ति की बात करती हैं, लेकिन सबकी मुक्ति की बात नहीं करती हैं। सबकी मुक्ति कैसे होगी इसका पथ भी प्रशस्त नहीं करती है। जिसने दीक्षा ले ली है और जो साधना कर रहा है उसकी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन उसकी मुक्ति होगी कैसे? वो अलग कहाँ है? समूह से वो अलग नहीं है। जब तक सबकी मुक्ति नहीं होगी तब तक एक व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो जाएगी? वह व्यक्ति उनसे अलग कहाँ है? अपनी मुक्ति की अलग से बात नहीं की जा सकती। यदि आप मानते हैं कि एक ही चेतना सब में पिरोई हुई है, जब तक सब मुक्त नहीं होंगे तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होगा। तो इसलिए व्यक्ति की मुक्ति वह सीमित मुक्ति उतनी ही देर के लिए हो सकती है, वह परम मुक्ति नहीं हो सकती है। गोपीनाथ कविराज परामुक्ति की परिकल्पना करते हैं, उसके लिए साधना पद्धति विकसित करते हैं श्रीचक्र के द्वारा। इस तरह से ब्रह्मांड का बोध श्रीचक्र में है, इसको प्रतिपादित करते हैं। यह तो तंत्र साधना में, श्रीचक्र साधना में है ही। और विश्व की रचना, मनुष्य की सृष्टि और श्रीचक्र की रचना, इनमें अन्विति बताते हुए वे परासत्ता चिदानंद रूपिणी है, अविकारी अनादि अनंत स्वप्रकाश रूपिणी है, यह कहते हैं। और अभेद में शिव भक्ति प्रतिष्ठित होती है। जो परम तत्व है वह जगत का उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। तो जो परम सत्ता है वही सब सर्वत्र समाई हुई। शैव दर्शन भी यही मानता है, और शैव दर्शन का विकास ही गोपीनाथ कविराज जी ने किया है अपने सारे इस अखंड महायोग की जो परिकल्पना है उसमें। तो यह शक्ति जो है संकोच प्रसार करती है, स्पंदमयी है। शक्ति के बिना शिव निस्पंद होते हैं, शक्ति के साथ स्पंदनशील होते हैं। शक्ति शिव के बिना अवस्थित रहती है, यह उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने जो गोपीनाथ कविराज जी ने नई बात की कि संपूर्ण वैदिक दर्शन और ऋषियों का जो दर्शन था उसकी अन्विति शैव शाक्त दर्शनों के साथ स्थापित की। इसका उपक्रम आचार्य अभिनव गुप्त कर चुके थे। वे ऐत्रेय ब्राह्मण की और ऐत्रेय उपनिषद की बात करते हैं, ऐत्रेय उपनिषद से उदाहरण भी देते हैं, पर पूरी तरह से अन्विति अपने दर्शन की कैसे बिठाई जाए इसकी बात गोपीनाथ कविराज जी ने की। और अग्निशोमात्मकम जगत, यह जो वचन है वेद का, उसके आधार पर ये जो सृष्टि बोध है कि अग्नि और सोम से जगत बना है। अग्नि प्रकाश रूप है, सोम विमर्श रूप है। इस रूप में वे शिव दर्शन के सिस्टम में इनको व्यवस्थापित करते हैं, अग्नि और सोम की अवधारणाओं को। और अग्नि का कार्य संहार है, सोम का कार्य सृष्टि है। दोनों के साम्य की स्थिति सूर्य है, और सृष्टि और संहार के मूल में अखंड सृष्टि ही सूर्य है। बाकी जो कलाएं हैं उनमें चित्त शक्ति से हार्द कला उत्पन्न होती है, और ये सृष्टि के समस्त 36 तत्व कलामय हैं। और सृष्टि का शक्ति में अभिन्न रूप से रहना बिंदु की स्थिति है, विभक्तवत प्रतिभास होना विसर्ग की स्थिति है। इस प्रकार से
वामा, ज्येष्ठा, रौद्री ये अंबिका के 3 रूप, इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये शांता के 3 रूप, और ये समष्टि रूप में क्या होते हैं, व्यष्टि रूप में क्या होते हैं, इसको बताते हुए गोपीनाथ कविराज जी शैव और शाक्त दर्शनों की जो एकान्विति है उसको सत्यापित करते हैं। भोग और मोक्ष की साम्यावस्था को वे मुक्ति कहते हैं। जब विज्ञान भैरव में भी यह कहा गया है, भोक्ता का भोग से एक ही भाव ही भोग भी है और मोक्ष भी है, दोनों हो जाते हैं। और भोग की दशा में मुक्त होने से अनुभव हो तब मुक्ति होगी, संसार ही मुक्ति हो जाता है, संसार में रहते हुए ही मुक्ति होती है। यह फिर दर्शन स्थापित होता है। और भर्तृहरि का जो व्याकरण दर्शन है उसको भी फिर इसमें सामंजस्य एक बार फिर से करते हैं अभिनवगुप्त के कार्य को आगे बढ़ाते हुए। तो यह समष्टि का मूल बिंदु ही परावाक है, यही सदाशिव है। और वामा और इच्छा शक्ति के सामरस्य में प्रकाशवान बिंदु पश्यंती वाक है। ज्येष्ठा और ज्ञान के सामरस्य में अवस्थित बिंदु मध्यमा वाक है। और रौद्री और क्रिया के सामरस्य में अवस्थित बिंदु वैखरी वाक है। इस प्रकार से वामा और ज्येष्ठा और रौद्री और ये जो शक्ति के रूप हैं, इनका अंतःसंबंध ज्ञान, क्रिया, इच्छा से स्थापित करते हुए वे इस प्रकार की अपने दर्शन की परिकल्पना करते हैं जिसमें कि सारे तत्व सामंजस्य प्रतीत हो सकते हैं। और विश्व के रूपांतरण की परिकल्पना उन्होंने इसके द्वारा की। श्री अरविंद ने भी इस प्रकार की परिकल्पना की थी अपने परासत्ता अतिमानव सत्ता के विवेचन में। ऊर्ध्वारोहण और अवतरण की बात उन्होंने कही। ऊर्ध्वारोहण और अवतरण की बात गोपीनाथ कविराज जी भी करते हैं, पर वे उसके लिए एक भारतीय शास्त्र परंपराओं से आधार लेकर के साधना पद्धति बताते हैं। और जितनी भी पारिभाषिक शब्दावली है वह शैव और शाक्त दर्शनों से वे लेकर के आते हैं। इसलिए उनकी विश्वसनीयता अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा सत्यापित होती है। और ये जो महाप्रकाश इस साधना पद्धति में प्राप्त होता है वह समष्टि देह, समष्टि प्राण और समष्टि मन को रूपांतरित करता है। और यह विश्व के रूपांतरण की संभावनाएं इससे खुलती हैं, ऐसा गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं। और कैसे यह विश्व का रूपांतरण होगा, किस प्रकार से अपने आप को भागवत अनुकंपा पर छोड़ दे व्यक्ति कि इस रूपांतरण के लिए वह तैयार हो सके, यह गोपीनाथ कविराज जी एक गंभीर रहस्य के रूप में प्रतिपादित करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि इस प्रकार के योग की परिकल्पना इसके पहले नहीं की गई, क्योंकि यह योग यदि अवतीर्ण होगा हमारे जीवन में तो विश्व बदल जाएगा और जगत का वैविध्य होने पर भी भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी, यह वे कहते हैं। यह वे अपने साधनाओं के अनुभव से ही कहते हैं। तो यह गोपीनाथ कविराज जी चूँकि ज्ञान और साधना दोनों का समन्वय करते हुए बात कर रहे हैं, इसलिए संभावनाएं कदाचित उनके इस दर्शन से जिस प्रकार से खुली है उसके पहले नहीं खुली थी। और शाक्त दर्शनों में माँ के स्वरूप की, माता के स्वरूप की परिकल्पना उन्होंने फिर जिस प्रकार से की है वो अरविंद के दर्शन में भी आती है, वहाँ अन्य प्रकार से कुछ आती है। गोपीनाथ जी कहते हैं कि माँ का स्वरूप भावातीत है। महाभाव स्वरूपिणी माँ अनंत प्रकारों में, अनंत भावों में संगमित और उद्गमित होकर भी समस्त भावों से परे भी हो जाती है। माँ के उस तुरीयातीत स्वरूप को कौन ग्रहण कर सकता है, ऐसा वे कहते हैं। कुल मिलाकर के गोपीनाथ कविराज जी बौद्ध दर्शन की पारमिता की भी व्याख्या करते हैं और उसकी सीमा को बताते हैं। और प्रज्ञा भगवत्ता के विकास में महाबोधि के रूप में परिणत होती है। और बुद्ध का आदर्श बोधि और भगवत्ता दोनों का एकत्र समावेश है। केवल बोध होने पर भगवत्ता तथा महाशक्ति से संबंध नहीं रहता, केवल भगवत्ता प्राप्त होने पर बोध का उदय अनिश्चित रहता है। इसलिए एक और बोधि और भगवत्ता का मिलन, दूसरी ओर ज्ञान और ऐश्वर्य दोनों का सामंजस्य संबंध आवश्यक है। तो ये जो सीमाएं हैं प्रत्येक दर्शन की, उसकी ओर इंगित करते हुए वे एक पराकाष्ठा पर साधना और चिंतन दोनों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।